हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। अदानी पावर के स्टॉक में क्या क्या चीजें हैं पूरी डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे। जिस लेवल पे प्राइस है क्या उस लेवल पे वैल्यूएशन यहाँ पे अदानी पावर की है कि नहीं है, सारी चीजें देखेंगे। ये जो हमारा टॉप 500 यहाँ पे स्टॉक है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं हर क्वार्टर वाइज। तो आप यहाँ पे हमारी जो फैमिली है उसको 50 के तक कब पहुंचाते हैं ये भी देखते हैं। हम तो हर क्वार्टर यहाँ पे आपके लिए वर्क कर ही रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट आपको देना है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो आ जाते हैं यहाँ पे अदानी पावर में। अदानी पावर को अगर आप देखोगे, अदानी पावर का जो प्राइस चल रहा है 518 रुपए के आसपास यहाँ पे अदानी पावर का प्राइस चल रहा है। आज 2% यहाँ पे डाउन भी हुआ। और अदानी पावर का जो हाईएस्ट प्राइस है वो यहाँ पे 589 है और लोवेस्ट प्राइस इस साल का यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्रैश के टाइम था, 166 रुपए के आसपास इस साल का है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे 2 करोड़ का यहाँ पे, 2 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप यहाँ पे कवर कर चुका है। करंट प्राइस अगर यहाँ पे है वो देख सकते हो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अभी यहाँ पे अदानी पावर 8.55 पे ही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं है। बुक वैल्यू अदानी पावर की 105 है। आरओसी और आरओई दोनों अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15.8% और 44.8% है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो ये बेसिक डिटेल है अदानी पावर के स्टॉक की। और इसके बाद आते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे 1 ईयर का जो चार्ट है, अगर हम 3 साल का चार्ट लगाते हैं तो इसमें जो क्रैश हुआ था, ये जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा था 400 के लेवल पे, उस लेवल से क्रैश हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे नीचे गया था 146 के लेवल पे। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अच्छी बनी थी, उसके बाद इसको भगाया गया, करीबन यहाँ पे 600 के लेवल तक ले जाया गया है। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे हमको वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, लग रही है। और बट यहाँ पे अगर इसका 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये 16.3 पे हुआ करता था और अभी यहाँ पे करेंटली 8 पॉइंट समथिंग पे है। कितना? 8.55 पे है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये अभी मतलब उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए, बट जिस हिसाब से प्राइस भागा है उस हिसाब से अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन मेरे को हाई लग रही है। और मेन चीज ये भी देखना है कि ये कंसिस्टेंटली यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। अभी तो प्रॉफिट आ रहा है। और पीयर्स में अगर आप जाओगे, प्रॉफिट देखेंगे क्या क्या फैक्टर हैं जो कि हमको अदानी पावर में देखने चाहिए। पीयर्स में देखोगे पावर ग्रिड है, अदानी ग्रीन है, ये दोनों को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे आ चुका है। एनटीपीसी को भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो तीनों यहाँ पे सेक्टर के जो टॉप स्टॉक हैं इसको डिस्कस कर चुके हैं। और अदानी पावर जो अभी यहाँ पे पीयर्स में चौथे पोजीशन पे है, उसका जो क्वार्टर रिजल्ट है, अगर क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट की बात किया जाए, जो सेल्स है, सेल्स जो आता है यहाँ पे 13,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स है इसकी। और धीरे धीरे यहाँ पे अब बढ़ना चालू हुई है। एक टाइम बहुत तेजी से बढ़ी थी सेल्स, बट अभी 2 क्वार्टर से यहाँ पे 2-3 क्वार्टर से सेल्स क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे खर्चे निकालने के बाद 8,346 करोड़ निकालने के बाद 4645 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अदर इनकम अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो जो भी प्रॉफिट आएगा उस पे इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए। पहले ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करता था, अभी इंटरेस्ट यहाँ पे इसका धीरे धीरे कम हुआ है। तो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाए तो इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे जो निकल के आ रहा, वो यहाँ पे 3210 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद वो यहाँ पे 2738 करोड़ के आसपास है। जबकि यहाँ पे टैक्स अगर देखोगे तो टैक्स यहाँ पे अदानी ने कितना, अदानी पावर कितना पे किया है, 15% और यहाँ पे 0%। तो ये प्रॉफिट को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। और कभी कभी ये माइनस में टैक्स पे करती है, जब ज्यादा प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, दिखाना चाहिए, मतलब कंपनी चाहती है कि हम प्रॉफिट ज्यादा दिखाएं तो माइनस में टैक्स पे कर देती है। एडवांस में टैक्स कभी कभी यहाँ पे देखोगे 96% टैक्स पे किया है।
38% यहाँ पे टैक्स पे किया है, 94% यहाँ पे टैक्स पे किया है। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्राइस को मैनिपुलेशन करने के लिए यहाँ पे किया जाता है। तो इस चीज को भी यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है। अगर इन सब चीजों को यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो यहाँ पे आप फंसते जाओगे। ईयरली अगर सेल्स देखा जाए तो ईयरली सेल्स भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ में इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्या हुआ है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता गया है। अभी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,000 करोड़ देखोगे, और अगर इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन यहाँ पे इंक्लूड किया जाए उसके बाद जो प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स है वो जो निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 18,000 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। अब 18,000 करोड़ यहाँ पे इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये पॉइंट नोट करो, और आफ्टर टैक्स इनका प्रॉफिट बढ़ जा रहा। तो ये प्रॉफिट को दिखाने के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे कलाकारी की जाती है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट 45% टैक्स पे कर दिया गया। तो आगे चल के ये जब इनका कंपनी का सेल्स डाउन होने लगेगा तब यहाँ पे ये टैक्स ज्यादा पे करने लगेंगे। तो ये चीजें होती है शेयर प्राइस को मैनिपुलेशन करने के लिए। तो वो चीज पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। बैलेंस शीट में इनके पास जो रिजर्व है वो यहाँ पे कितना है, रिजर्व अगर आप देखोगे 36,000 करोड़ का यहाँ पे इनके पास रिजर्व है, और इक्विटी कैपिटल में कितना है यहाँ पे 3857 करोड़। टोटल अगर माना जाए तो यहाँ पे 40,000 करोड़ के आसपास इनके पास पैसा है, और कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा नहीं फंसा हुआ है, 461 करोड़ के आसपास। बोरोइंग भी ये कम नहीं लिए हैं, बोरोइंग भी यहाँ पे ये जबरदस्त लेके चल रहे हैं यहाँ पे 32,367 करोड़ के आसपास। तो ये चीज भी यहाँ पे देखना है, बोरोइंग के कारण ही यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो जो प्रॉफिट आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट घट जाएगा, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आएगा वो यहाँ पे कम आता है। तो उस चीज पे यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस होकर ध्यान देना है। कभी भी किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करना है तो ये सारी चीजें, ये जो फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर प्रमोटर के पास देखोगे माल कितना है, प्रमोटर 71% 72% होल्ड कर रहा है। FII यहाँ पे 15% माल रख लिए हैं अपने पास। DII अब जैसे प्राइस बढ़ गया ना तो यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या करेंगे, किसको माल छोड़ेंगे, छोटे यानी रिटेल को यहाँ पे माल छोड़ेंगे। तो ये देख सकते हो DII अपना पूरा स्टेक बेच दिया, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती गई। यानी रिटेल बेवकूफ है, रिटेल को फंसाया जाता है हमेशा। तो रिटेल को होशियार बनाने के लिए हमारा चैनल है, सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियरिटी के साथ बताई जाती हैं। उसके बाद भी अगर आप फंस गए तो फिर आपसे भी ज्यादा बेवकूफ यहाँ पे कोई नहीं हो सकता। तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान देना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और 50K की फैमिली अगले क्वार्टर तक हमको पहुंचाना है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।